ज़ुबैर साहब, जब आपकी जमात जो थी वो जनरल बाजवा का नाम लेती थी या जनरल फैज़ का नाम लेती थी तो पीटीआई और ख़ुद इमरान खान जलसों में बैठ के बड़े सख्त अल्फाज आपके लिए चुनाव किया करते थे। आप तो आपको रखेंगे कि इस वक्त शाह महमूद उठें और असद उमर उठें और अपने आप को इन बयानात से, जो फ़ौज के अंदर एटलीस्ट तकसीम वाले या बगावत वाले जो बयानात हैं, अपने आप को उससे दूर कर? देखिए, हमारे यहाँ इंटरनल डिबेट बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, उस वक्त भी बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, और आपको भी पता है कि हमारे बहुत से लीडर्स ऐसे हैं जो कि उस वक्त भी समझते थे और अब भी समझते हैं कि हमें किस हद तक जाना चाहिए और किस हद तक नहीं जाना चाहिए। इमरान का जो केस है ना, इट्स अ वेरी डेंजरस केस। एक तो एंटी एस्टैब्लिशमेंट फौज पर डायरेक्ट हमले कर रहे हैं, दूसरा और विशसली अटैक कर रहे हैं और उनको गैर मुहिब्बे वतन जनरल्स के उनमें से नहीं बनाना चाहिए। दूसरा वो नेशनलिज्म को इन्वोक कर रहे हैं, और तीसरा जो सबसे ख़तरनाक है वो इस्लाम को इन्वोक कर रहे हैं। इस सारे अपने नैरेटिव को बिल्टअप करने के लिए वो उन चीज़ों का जिक्र करते हैं जो कहीं जिक्र नहीं है। वो हदीस कह के कोट करते हैं जिसका कहीं जिक्र नहीं है। कलमे का मतलब, वो कलमे का मतलब, वो हर चीज़ में, कब्र में जब जाएंगे क्या मतलब, आप सोच सकते हैं कि कब्र में जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा आप न्यूट्रल क्यों थे, मतलब आपको इंतहा है। अच्छा, ये अल्लाह ताला आपसे पूछेंगे पीटीआई को वोट दे गया है कि नून लीग को वोट दे गया है। अभी आप मुझे ये बताएं, फिर एक इस हद तक जिस तरह शहरयार अफरीदी वगैरह हैं कि एक तरफ उसकी यजीद की फौजें और एक तरफ हुसैन की फौजें, मतलब यार हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आप हमारे से डिसएग्री कर सकते हैं, आप हमें अटैक कर सकते हैं। सो इट इज़ अ वेरी वेरी डेंजरस गेम। इसका फॉल आउट क्या होगा, नन ऑफ अस नोज अबाउट इट। इसका क्या हाल है कि जी उसको पकड़ के अंदर बंद कर दें, क्या करें, मुझे नहीं पता। बट इट इज़ अ वेरी डेंजरस गेम बिकॉज उसने इस्लाम को भी बीच में ले आए, नेशनलिज्म को भी ले आए, और पॉलिटिक्स को भी बीच में ले आए, और एस्टैब्लिशमेंट को भी। ये पलशा, यही वो कॉम्बिनेशन है जिससे मुझे डर लगता है कि कोई ऐसा अनफॉर्चुनेट सीन ना हो जाए जो पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इस मौके के ऊपर आप अपनी सियासत को जहाद करार दे दिया, दूसरों की हुब्बे वतन क्वेश्चन करने लग गए। आपको डर लग रहा है, शायद हमें भी डर लग रहा हो, उनको ये डर नहीं लगता। उनका ये एम और ऑब्जेक्टिव है तीन। तो आपने कब, किस वक्त आपने कहा पाकिस्तान के 3 टुकड़े हों, पाकिस्तान पर एटम, आई मीन दीस आर, आपका कोई इस लेवल पे बैठा लीडर, ऐसे मुंह से नहीं बातें निकलती। खैर बातें तो मुंह से ही निकलती, मुंह से बात निकल गई भाई, कैसे निकल गई? क्या आपको नहीं पता आप क्या कह रहे हैं? क्या आप अपनी मीटिंग्स में डिस्कशन नहीं करते जिसके बाद ये बातें बाहर आपके नुमाइंदों को टास्क किया जाता है कि जाके ये बातें करें? मैं तो जनरल साहब से ये भी पूछूंगी, बाकियों को तो मतलब जो हमारी डोमेन में वो तो हम देख लेंगे। तो इनके अपने इदारे के कुछ रिटायर्ड लोग हैं जो इस तमाम मुहिम में हर 5 मिनट बाद FIA ने एक्शन किया, फिर भी ट्विटर ट्रेंड चलता है आर्मी चीफ के खिलाफ हर 5-10 मिनट बाद। तो जो इनके इदारे में वो लोग जो इसमें खुल के इनके साथ फूट और तकसीम को हवा दे रहे थे, तो उनके लिए भी तो देखिए, उनको फिर खुल के सामने आना चाहिए ना। वो अगर खिलाफ हैं तो अपनी मरात वापस करें, उन पेंशन्स ना लें, क्यों खाते हैं फिर उस इदारे से, और रकबे वापस करें, उस पर हम उगाते हैं गंदम शंदम अपना। हमारा वैसे भी फूड, ये वैसे बड़ा वैलिड पॉइंट है। बिल्कुल, उनके मेडिकल, उनके जो फौज के अंदर ही अगर फूड डलवानी है, फौज के चीफ को गालियां निकालनी है, तो फिर जो मरात ली हुई है सारी वापस करें ना ले।